बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर मौजूद ख़वातीन व हज़रात, प्रोफेसर अरशद जावेद माहिर नफ्सियात का सलाम कबूल फरमाएँ। मैं आप सबको आज के इस ज़िंदगी बदलने वाले प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, आज की गुफ्तगू का मौजू है मोहब्बत से छुटकारा। कुछ अर्सा पहले एक नौजवान हमारे क्लिनिक आया इलाज कराने के लिए। उसे किसी लड़की से मोहब्बत थी और लड़की भी उसको पसंद करती थी और दोनों ने ये तय किया था कि वो शादी करेंगे, लेकिन उस लड़की की शादी किसी और जगह होगी। अब वो लड़का मायूस हो गया। अब वो लड़की उसके जहन पर सवार थी, जिसकी वजह से वो शदीद अज़ियत का शिकार था और उसकी ख्वाहिश ये थी कि वो उस लड़की को भुला दे और उस अज़ियत से उसकी जान छूट जाए। और खुदा के फजल से हमारे एक ही सेशन में उसने उस लड़की को भुला दिया और उसकी वो जानलेवा अज़ियत जो है वो ख़त्म हो गई। आजकल ये मसला आम है और हम आपको आज एक ऐसा तरीका बताएंगे जिसकी मदद से इस तरह के मसले को बड़ी आसानी के साथ हल किया जा सकेगा, यानी अपने महबूब से बड़ी आसानी के साथ छुटकारा हासिल किया जा सकेगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको पूरा तरीक़ेकार बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपकी मशक़ कराऊँगा, तो आप तवज्जो कीजिएगा। इसके लिए ये होता है कि आप किसी जगह आराम से बैठ जाएंगे, अपने जिस्म को रिलैक्स करेंगे और उसके बाद आप अपनी आंखें बंद करेंगे और अपने महबूब के बारे में या उस फ़र्द के बारे में सोचेंगे। जब आप उस फ़र्द के बारे में सोचेंगे तो आपके दिमाग में उसकी तस्वीर बन जाएगी और ज़ाहिर है कि उस तस्वीर में बहुत कशिश होगी। अब आप तस्वीर को वहीं रहने दें और अपने आप को बहुत लंबा करें। आप जब बहुत लंबे हो जाएं फिर नीचे देखें तो वो तस्वीर आपको क्लियरली वाज़ेह नज़र नहीं आएगी और छोटी नज़र आएगी और उसमें पहले की तरह कशिश भी नहीं होगी। फिर उसके बाद अगले स्टेप पर अपने आप को आप मज़ीद ऊंचा करेंगे, बहुत ऊंचा करेंगे, हत्ता कि वो तस्वीर आपको नज़र नहीं आएगी या नुक्ता सा नज़र आएगा और उसमें कोई कशिश नहीं होगी। फिर अगला स्टेप ये होगा कि आप अपने आप को ज़मीन से उठाएंगे और खला में ले देंगे और खला से आप नीचे देखेंगे तो आपको दूर गोल ज़मीन नज़र आएगी और उस गोल ज़मीन के कोने में सुई की नोक के बराबर वही तस्वीर होगी और ज़ाहिर है उसमें किसी भी तरह की कोई कशिश ना होगी। इस मशक़ को आप 5 बार दोहरा लें। फिर उसके बाद आंखें खोलें, दाएं बाएं देखें, फिर आंखें बंद करके उसी फ़र्द के बारे में सोचें। अब आपको हैरत होगी कि अव्वल तो तस्वीर ही नहीं बनेगी और अगर बनेगी भी उसमें कोई कशिश नहीं होगी और आप उस मसले से आपकी जान छूट जाएगी। वो तरीका सारा आपको एक दफ़ा बता दिया है। अब आप इसके लिए तैयार हो जाएं। जिन लोगों को ये मसला है वो किसी पुरसकून जगह बैठते हैं, अपने जिस्म को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और चंद लंबे सांस लें। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा और उस फ़र्द के बारे में सोचें जिसे आप भुलाना चाहते हैं। तो आपके दिमाग में उसकी तस्वीर बन जाएगी और इस तस्वीर में आपके लिए बेपनाह कशिश होगी। अब आप तस्वीर को वहीं रहने दें और अपने आप को बहुत लंबा कर लें। आप जब बहुत लंबे हो जाएंगे फिर आप नीचे देखें तो अब वो तस्वीर आपको वाज़ेह नज़र नहीं आएगी, गैर वाज़ेह होगी और छोटी होगी और उसमें आपके लिए कोई कशिश ना होगी। थोड़ी देर उसको देखें। अब अपने आप को मज़ीद लंबा करें। आप बहुत लंबा ले जाएं अपने आप को आसमान की तरफ
آسمان تک یا بہت لمبے ہو جائیں گے تو وہ تصویر آپ کو نظر نہیں آئے گی، چھوٹا سا نقطہ نظر آئے گا اور ظاہر ہے اس میں کوئی کشش نہ ہوگی۔ تھوڑی دیر آپ اس نقطے کو دیکھیں گے، اور پھر اگلا سٹیپ ہے کہ اب آپ اپنے آپ کو خلا میں لے جائیں گے تصور کی مدد سے، اور سوچیں گے آپ خلا میں اڑ رہے ہیں، بہت اوپر نیچے دیکھیں گے تو دور آپ کو گول زمین نظر آئے گی۔ اس گول زمین کے ایک کونے میں سوئی کی نوک کے برابر وہی تصویر ہوگی، اور ظاہر ہے اس میں کوئی کشش نہ ہوگی۔ اس مشق کو آپ 5 بار دہرا لیجئے گا، اور اس کے بعد پھر اپنی آنکھیں کھولیں اور دوبارہ چیک کریں اپنے محبوب کے حوالے سے، دوبارہ اس کے بارے میں سوچیں۔ اب آپ کو حیرت ہوگی کہ اول تو تصویر ہی نہیں بنے گی، اور دوسرا یہ ہے اس میں آپ کو کوئی کشش محسوس نہ ہوگی، اور اس طرح آپ اس اذیت سے جس میں مبتلا تھے آپ نکل جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے عزیز و قارب دوستوں احباب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور وہ آپ کو دعائیں دیں گے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے، اور اگر آپ اس کو سبسکرائب بھی کر دیں تو میں آپ کا خاص طور پر شکر گزار ہوں گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ جلدی پھر حاضر ہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ۔